भगवान श्री कृष्ण विष्णु के अवतार हैं। माना जाता है कि जब धरती दुष्टों के बढ़ते अत्याचारों से परेशान हो गई तो भगवान विष्णु के पास पहुंची। भगवान विष्णु ने धरती को आश्वासन दिया कि वे पृथ्वी पर स्वयं अवतरित होंगे और उनके कष्टों का निवारण करेंगे। भद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि की घनघोर अंधेरी आधी रात को रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। युग में राजा उग्रसेन मथुरा में राज्य करता था। कंस की एक बहन देवकी थी जिसका विवाह वासुदेव से हुआ। एक समय कंस अपनी बहन देवकी को उसके ससुराल पहुंचाने जा रहा था। रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है उसी में तेरा काल बसता है। इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। यह सुनकर कंस वासुदेव को मारने के लिए उद्यत हुआ। तब देवकी ने उससे विनयपूर्वक कहा, मेरे गर्भ से जो संतान होगी उसे मैं तुम्हारे सामने ला दूंगी। बहनोई को मारने से क्या लाभ है। कंस ने देवकी की बात मान ली और मथुरा वापस चला आया। उसने वासुदेव और देवकी को कारागार में डाल दिया, परंतु उसने अपने पिता समेत देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया। इसी बीच नारद मुनि ने कंस से भेंट की और उसे और विचलित कर दिया कि क्या पता कौन सी संतान उसके विनाश का कारण बने। ये सुनते ही कंस ने यह तय कर लिया कि वह देवकी और वासुदेव की सभी संतानों को मार डालेगा। वासुदेव देवकी ने एक एक करके 7 संतान हुए और 7 को जन्म लेते ही कंस ने मार डाला। अब 8वां संतान होने वाला था। कारागार में उन पर कड़े पहरे बैठा दिए गए। उसी समय नंद की पत्नी यशोदा को भी संतान होने वाली थी। उन्होंने वासुदेव देवकी के दुखी जीवन को देख 8वें संतान की रक्षा का उपाय रचा। जिस समय वासुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ से भी एक कन्या का जन्म हुआ, जो और कुछ नहीं सिर्फ माया थी। जिस कोठरी में देवकी वासुदेव के थे उसी में अचानक प्रकाश हुआ और उनके सामने शंख चक्र गदा धारण किए भगवान प्रकट हुए। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान ने उनसे कहा, मैं पुण्य नवजात शिशु का रूप धारण किया गोकुल मंडल के मुखिया नंद और उसकी पत्नी यशोदा भी उनके कष्ट से बहुत दुखी थे। देवकी और वासुदेव के 7वें पुत्र को वासुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किया गया। यह भी भगवान विष्णु की माया थी। रोहिणी नंद और यशोदा के साथ ही वृंदावन में रहती थी। उस बच्चे को बाद में बलराम के नाम से जाना गया। बलराम को शेषनाग का अवतार माना जाता है। उधर वृंदावन में यशोदा भी गर्भ से थी। तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन में भेज आओ और उनके यहाँ जो कन्या जन्मी है उसे लेकर कंस के हवाले कर दो। वासुदेव ने वैसे ही किया जैसा उन्होंने भगवान विष्णु ने करने को कहा था। जैसे ही देवकी ने उन्हें नन्हे कृष्ण को जन्म दिया, वासुदेव ने उन्हें एक टोकरी में रख वृंदावन के लिए निकल पड़े। वह दिन अलौकिक था। सारे कारागार के पहरेदार सो रहे थे। यमुना नदी में भयंकर तूफान था। जो ही वासुदेव यमुना को पार करने लगे, नदी ने उन्हें रास्ता दे दिया। उस तूफान और बारिश के बीच नन्हे कृष्ण की रक्षा करने के लिए शेषनाग भी पहुंच गए। वह दृश्य अत्यंत अद्भुत था। भगवान स्वयं पृथ्वी पर आए दुष्टों के दमन के लिए। वहां उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के पास सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा आ गए। कारागार के फाटक पूर्ववत बंद हो गए। अब कंस को सूचना मिली कि वासुदेव देवकी को संतान हुई है। उसने बंदी गृह में जाकर देवकी के हाथ में नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक देना चाहा, परंतु वह कन्या आकाश में उड़ गई और वहां से कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा। तुझे मारने वाला तो वृंदावन में जा पहुंचा है। वह जल्दी ही तुझे तेरे पापों का दंड देगा। तेरा अंत अब समीप है। यह सुन कंस को बहुत गुस्सा आया और उसने वृंदावन के सभी नवजात बच्चों को मारने के लिए कई दैत्य भेजे। कंस ने कृष्ण के वध के लिए पूतना राक्षसी को भेजा। पूतना ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया। वह कृष्ण को गोद में लेकर घर से थोड़ी दूर निकल आई।
जैसे ही उसने नन्हे कृष्ण को स्तनपान कराया वह दर्द से कराने लगी और बचाओ बचाओ चीखने लगी। जब तक गांव वाले वहां पहुंचे पूतना का वध हो चुका था। नन्हे कृष्ण की उस लीला को कोई भी नहीं समझ पाया था। उन्हें सब एक नन्हे बालक के स्वरूप में ही देखते थे। लोगों को यह कभी लगा ही नहीं कि वह एक नन्हा सा बालक एक राक्षसी का संहार भी कर सकता है। जय श्री कृष्ण। आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी।